नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा भोलेनाथ की सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जमींदार साहब थे। जमींदार साहब जो थे वो भोलेनाथ के बहुत ही परम भक्त थे। हमेशा उनकी पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उनकी हमेशा यही चाह थी कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं। धन धान्य की कोई कमी थी नहीं। एक दिन क्या होता है कि वह भोलेनाथ की आराधना करते हैं और भोलेनाथ से बड़े ही प्रेम पूर्वक कहते हैं कि भोलेनाथ, हमें केवल आपका दर्शन चाहिए। बाबा प्रसन्न हो जाते हैं जमींदार साहब के ऊपर और उनको दर्शन देते हैं। जमींदार साहब बहुत सरल स्वभाव के थे। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोगों को और मेरे कुछ रिश्तेदारों को भी दर्शन दे दीजिए। बाबा बोले कि वो लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जमींदार साहब बोले कि बाबा, क्यों नहीं कर पाएंगे? बाबा बोले, ठीक है, मैं फला पर्वत पर रहूंगा, तुम सबको लेकर के आना। अब जमींदार साहब कुछ गांव के लोग और कुछ रिश्तेदारों को लेकर के चल पड़े और बाबा की महिमा। कुछ दूर रास्ते में गए तो क्या देखते हैं कि वहां पर बहुत ही ढेर सारा तांबे के सिक्कों का ढेर लगा था। अब कुछ लोग सिक्कों पर टूट पड़े और उसको बटोरने लगे। जमींदार साहब ने कहा कि अरे भाई, चलो बाबा के दर्शन नहीं करने क्या जो है? तो वो लोग बोले कि नहीं, दर्शन तो करने हैं, लेकिन अभी हम लोग सिक्कों को इकट्ठा कर लें, बाद में दर्शन कर लेंगे, दर्शन तो फिर कभी हो जाएगा। फिर कुछ लोग तो वहां छूट गए, आगे फिर चले। आगे क्या देखते हैं, चांदी का ढेर लगा हुआ था सिक्कों का। अब भाई, चांदी की तो बात ही और है, कुछ लोग चांदी पर टूट पड़े। फिर जमींदार साहब बेचारे खड़े होकर के देख रहे हैं। बोले, अरे भाई, चलो भोलेनाथ के दर्शन नहीं करने क्या? सब लोग बोले कि दर्शन तो करना है, लेकिन दर्शन फिर कभी कर लेंगे, अभी हम लोग सिक्कों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब जो बचे थे कुछ लोग वहां छूट गए और जब वो थोड़े लोग और बचे थे साथ में चले तो थोड़ा दूर और गए तो क्या देखते हैं, वहां पर सोने के सिक्कों का ढेर था। अब सोने की बात ही कुछ और है। जो बचे खुचे लोग थे वो सिक्कों के ढेर पर टूट पड़े। अब सब सिक्का अपनी जेब में भरने लगे। फिर जमींदार साहब ने कहा कि भाई, चलो भोलेनाथ के दर्शन नहीं करने क्या? वो लोग बोले, दर्शन तो फिर कभी हो जाएगा, अभी हम लोग सिक्का इकट्ठा कर लें। अब इसके बाद फिर थोड़ा और आगे गए। अब केवल जमींदार साहब और उनकी पत्नी, दो ही लोग बचे। जब थोड़ा दूर गए तो क्या देखते हैं, हीरो का ढेर। अब हीरो की चकाचौंध से उनकी पत्नी जो है अचंभित हो गई। अब उन्होंने जब हीरो के ढेर की चमक देखी तो उन्हें लालच आ गई। अब वो हीरे बटोरने लगी। जमींदार साहब बेचारे अकेले खड़े होकर के देख रहे हैं। बोले, अरे भाग्यवान, चलो भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। वो बोली कि आप जाइए, दर्शन कर लीजिए, हम दर्शन फिर कभी कर लेंगे। और अब पत्नी भी छूट गई। केवल जमींदार साहब भोलेनाथ के पास पहुंचे। बाबा देख करके मुस्कुराए, बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो बाबा की चरणों में गिर गए। देखिए, इस कथा से यही सीख मिलती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आपको कोई लालच नहीं है, अंदर से आप केवल प्रभु के हैं, तो आपको जरूर दर्शन देंगे, जैसे उन्होंने जमींदार साहब को दिया। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट जरूर करिए दीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। धन्यवाद आप सबको।